Very good morning, good afternoon, students. Very good afternoon. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, we'll just wait for a few more minutes, maybe 2, 3 more minutes, and let students join in, and then we'll start. Okay. Very good afternoon, Shrutika. Very good afternoon. Nice to see you all. Yes. चलो म्यूट रखिए. Very good afternoon. I can see some of my old students here. Yes. Very good afternoon, everyone. Very good afternoon, Pratika. Very good afternoon, Aarti. Good afternoon, Nikita. Very good afternoon. Okay, very good afternoon once again to all of you. Can we start? I suppose we can start. I'm not mute रखेंगे आप लोग mics आपके please. Mute रखिए please. Yes, thank you everyone. तो yes, कौन से बैचेस से हो आप लोग? थोड़ा मुझे आइडिया आ जाएगा. टेस्टिंग, एडवांस जावा कंबाइंड है ना? तो आपका बैच कोड और टेस्टिंग जावा ऐसा लिखिए. टेस्टिंग या जावा, बैच कोड एंड टेस्टिंग जावा ऐसे जरा चैट पे डालेंगे आप लोग, तो मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी पढ़ाते समय. सिर्फ रोशन ने डाला है, बाकी पीपल प्लीज पुट इट फास्ट. So basically I can see 413, 403, 129 batch. Okay. Okay, so 412 का भी एक है, ठीक है.
Okay, so it's a combination of testing and Java. Okay, great. तो इसके बाद का मेरा क्वेश्चन ये है, बिफोर आई स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड एवरीथिंग, मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लगेगी तो अकॉर्डिंगली हम उसे कंटिन्यू कर पाएंगे, राइट? तो दैट इज द ओनली रीजन आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल. मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि आप लोगों ने सभी ने जेडीबीसी कंप्लीट किया है क्या? यस या नो, इतना ही डालोगे आप लोग. जेडीबीसी के लिए यस नो इतना डालोगे. Yes, quick. There are 40 students. I have received only 12 responses so far. मुझे सिर्फ 12 responses आए हैं. Come on, quick. 3 students ने अभी तक no लिखा है, बाकी सारे yes वाले हैं. Okay, good. So I can, out of the people who have just responded back, तो सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेडीबीसी नहीं किया है, बाकी सारे स्टूडेंट्स ने जेडीबीसी पे काम किया है, राइट? ओके, और हम सब टेस्टिंग और जावा बैकग्राउंड से हैं, राइट? यस एवरीवन. चलिए, so there are some students whom I have taught, some students may be new to me. 129 बैच को शायद मैंने HTML जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाया था. My name is मेघना रसबोर्ड. तो आप लोगों ने मेरी बैचेस अटेंड की होंगी. कोई स्टूडेंट्स ने जावा की अटेंड की है, कोई स्टूडेंट्स ने HTML के मैंने बैचेस लिए थे. यस, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS. HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेंड की है बैच? कैन यू ऑल पुट इट ऑन द चैट अगेन? अटेंडेड करके डाल सकते हो अगर इसमें से कोई स्टूडेंट्स ने, बिकॉज 129 वालों के लिए मैंने पहले लिया था अटेंडेड. गीतांजलि, राइट? यस यस. हाँ, जावा वाले मुझे पता है 413 के. Right. Yes, some of you have attended my HTML batch also, and some are totally new to me, right? First time attend कर रहे हो. ठीक है. Who all are attending my batch for the first time, not done anything from me? First डालो chat में. मतलब मुझे ना थोड़ा आइडिया आ जाता है, बातें करती हूँ मैं आप लोगों के साथ, कभी आइडिया आ जाती है. फर्स्ट टाइम श्रुति शिंदे, देवेंद्र पाटिल, पता नहीं मैंने आपका नाम सुना हुआ क्यों लग रहा है. अंकिता, भाग्यश्री, सर्वेश, रूपाली, संदीप, प्रत्येक, ओके, आशुतोष, ओके. That's it. Yes, 5 to 6 students only are attending for the first time. Rest all 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 10 students as of now. Okay, cool students. तो आप सभी को पता है कि हम लोग यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म फिल किया गया था और आप लोगों ने एक फॉर्म फिल अप किया है जिसका टाइटल कुछ था MySQL सेशंस, बराबर है ना? MySQL सेशंस आपके टॉपिक है. तो अब है ना, मुझे थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करना है. रिवर्स इंजीनियरिंग करना है मतलब मुझे क्या चाहिए? व्हाट आई वांट. व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सेशन? आपका एक्सपेक्टेशन क्या है MySQL सेशन से? चलिए, आप लोगों में से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स जेडीबीसी नहीं जानते हैं, तो उन लोगों के लिए SQL ये कंसेप्ट ही नया है. बट फॉर अदर्स who are sitting here, so almost 45 students, 48 में से अगर 2-3 हम निकालते हैं कि जिनका जेडीबीसी नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट 45 स्टूडेंट्स सिटिंग हियर हैव डन जेडीबीसी. ओके, और इसीलिए आप सभी लोग MySQL ये डेटाबेस से नोन हो. और आपको कल एक फॉर्म भरने के लिए दिया था कि
माई एसक्यूएल सेशंस जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं, कीप योर वीडियोस ऑफ आकाश। माई एसक्यूएल सेशंस जिन लोगों ने अटेंड नहीं किए हैं वो लोग क्या कर सकते हैं, ये सेशंस अटेंड कर सकते हैं, राइट? तो यस, नाउ टेल मी what are your expectations from this session? आपके expectations क्या है from this session? What are your expectations? चलिए बताइए। इंटरव्यू में जो एसक्यूएल पे क्वेश्चंस पूछते हैं वो आने चाहिए। फैंटास्टिक आंसर वैष्णवी, आई अप्रिशिएट, वेरी गुड। तो पहला आपका टारगेट है इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए आगे, फर्स्ट योर टारगेट इज इंटरव्यू क्वेश्चंस। आप में से किसी ने मॉक दिए हैं मेरे साथ? एडवांस जावा वाले, इतने अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आगे जो भी एसक्यूएल से रिलेटेड होने वाला है उसे कोई दिक्कत नहीं आए। करेक्ट प्रवीण? ओके, यस। एक्सपेक्टेशंस बोलिए, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम एसक्यूएल सेशंस? आप क्या पढ़ना चाहोगे? what is that you would like to learn from SQL? Want to learn some more SQL queries? Okay, so basically you want to learn more on SQL, want to clear the concept. Okay, application interactive with database. Okay, Devendra, I'll come back to you for this point. Okay, Roshan is saying want to clear the concepts. Okay, yes, basic concepts. Okay, Akash, fantastic. Yes, CRUD ऑपरेशन से ज्यादा मतलब जॉइंस और एडवांस क्वेरी। फैंटास्टिक पॉइंट वैष्णवी, fantastic. This is something which I really would appreciate. Joins and advanced queries, very good. Interview questions. Okay, Jitendra, मैं ये stored procedure part नहीं लूंगी. Okay, because stored procedure is not a part of SQL. Stored procedure is a part of PLSQL, that is procedural structured query language. तो हम लोग procedural पे enter नहीं मारेंगे. Okay, बाकी everything taken care of. Yes, interview questions, SQL, joins, advanced queries, fantastic. Okay, done? सबका हो गया? किसी को कुछ लिखना है? आप बोलो, मैं यहाँ पे लिखूंगी, वो पढ़ाऊंगी। We have that freedom. Because यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कुछ syllabus restricted नहीं है. Okay, we are going to do this batch for 1 week. Okay, हिंदी में पढ़ाओ हम। मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ ना, थोड़ा सा इंग्लिश कभी आ जाता है, मराठी तो मैं नहीं बोलूंगी, डोंट वरी। यस, हिंदी में पढ़ाऊंगी, यस हिंदी में पढ़ाऊंगी, डोंट वरी। बट कभी कभी थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स आ जाएंगे, बिकॉज कुछ टर्म्स ऐसे होंगे कि लोड द ड्राइवर क्लास, नहीं, लोडिंग द ड्राइवर क्लास कनेक्शन, ये जेडीबीसी के टॉपिक्स है। हम ये 7 दिन में जावा नहीं सीखने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ एसक्यूएल पे ही बात करेंगे। माई एसक्यूएल, एसक्यूएल क्वेरीज। ओके, तो ये आप जो बोल रहे हो ना गोकुला, ड्राइवर क्लास कनेक्शन, ये सारा जेडीबीसी में आता है, तो हम यहाँ पे जेडीबीसी नहीं करने वाले हैं, ठीक है? SQL commands, absolutely. The second point itself is going to talk about SQL commands, correct? ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। There is nothing, no version, जो SQL MySQL आपने इंस्टॉल किया है उसी पे हम काम करने वाले हैं। यस, किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो मैं अनम्यूट कर रही हूँ, अगर आपको पूछना है तो आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो मुझे। यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑल्सो। मैंने अनम्यूट किया है, अगर किसी को वर्बली कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर किसी को वर्बली कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो।
नहीं, किसी को कुछ नहीं पूछना है? नो क्वेश्चंस एनीवन हैज? आई नो आपको अजीब लग रहा होगा कि मैम फर्स्ट इसमें ही आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो, बिकॉज आई बिलीव कि आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम क्या सीखने वाले हैं। ओके, व्हाट आर वी गोइंग टू लर्न, इस पे आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड दैट इज द ओनली रीजन। अगर उससे रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली करेक्ट। यस सरताज, टेकन केयर। ओके, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। आप सबने अदर देन 2 स्टूडेंट, किसी को कुछ पूछना था? ओके, तो मैं फिर म्यूट रखूं क्या सबको, ताकि डिस्टरबेंस ना हो जाए? यस, एवरीबडी कैन सी द व्हाइट बोर्ड, माय वॉइस इज क्लियर है ना? यस, चलिए। तो आप सबने ऑल ऑफ अ सडन हमने एक टॉपिक देखा था, ऑल ऑफ अ सडन नहीं बोल सकते बट यस, हमने एक टॉपिक देखा था JDBC, जिसके लिए हमने MySQL इंस्टॉल किया था। आज मैं थोड़ा बेस लेने वाली हूँ, ओके, थोड़ा बेसिक लेने वाली हूँ, बिकॉज जब आप लोगों का मेन इंटेंशन जो आप स्टूडेंट्स ने मुझे बताया है कि मैडम वी वांट इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो मैं इंटरव्यू क्वेश्चन से ही स्टार्ट कर रही हूँ। आई एम स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक ओनली। ओके, तो जब हम MySQL के बारे में बात करते हैं, उसके पहले क्या क्वेश्चंस आपको इंटरव्यूअर पूछ सकता है रिलेटेड टू डेटाबेस, वो आज हम देखने वाले हैं। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे। ओके, सो लेट्स गो ऑन फॉर इट। अब जब हम बात करते हैं JDBC के बारे में, तो आप सभी ने आपके मशीन पे MySQL इंस्टॉल किया होगा, यस और नो? चलो चैट में मुझे ना आप लोग बातें करोगे मेरे से। ओके, यू विल कीप चैटिंग विथ मी ऑन चैट। हाँ, यस, यू विल कीप रिस्पॉन्डिंग। यस, आप सभी ने JDBC के लिए MySQL इंस्टॉल किया है। आपको सभी को जब आपने इंस्टॉल किया होगा, हमने आप सब सारे ट्रेनर्स ने हमने आपको बताया था कि MySQL जो है ये क्या है, ये डेटाबेस है। करेक्ट? वी ऑल हैव लर्नड वन थिंग, that is nothing but MySQL is a database. Okay, अगर आपको कोई पूछता है कि what is a database, अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछता है कि what is a database, तो आप क्या आंसर दोगे? What is a database according to you? मैं इसके लास्ट 5 मिनट्स में मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख के देने वाली हूँ। ओके, नहीं देखिए, मैंने क्वेश्चन SQL पूछा ही नहीं है, मैं अभी तक SQL पे गई नहीं हूँ। My question is what is a database? I have not yet reached SQL only. My question is very simple. My question is what is a database? Fantastic answer. Database is a place where we can store huge amount of or large amount of data. Database is a place, or we can say database is a software. Software है ना? Isn't it a software? Isn't it a software? Yes, where we can, yes, database is a collection of structured information वगैरह, ठीक है? Okay, so we can store huge amount of data or we can store large amount of data. ठीक है? So I will say database is nothing but it's a software where we can store large amount of data. यहां तक everything fine. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, have you all heard about DBMS? DBMS, have you all heard about DBMS? चलिए बोलिए, have you all heard about DBMS? Yes, very good. So Roshan has heard about DBMS. क्या है DBMS का फुल फॉर्म? करेक्ट है निकिता, DBMS का फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट
database management system. Correct? Database management system. Absolutely. फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, have you all heard about RDBMS? Next question होगा, have you all heard about RDBMS? The answer is yes. I have heard about RDBMS. जिन लोगों को पता होगा. So what this R stands here for? Relational Database Management System. Okay? तो देखिए हमने कैसे क्वेश्चंस को कैप्चर किया है. फर्स्ट हमने आपको पूछा कि डेटाबेस क्या है. सेकंड हमने आपको पूछा कि व्हाट इज डीबीएमएस. और थर्ड हमने आपसे बात की कि व्हाट इज आरडीबीएमएस. बराबर है. सो वी स्पोक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन DBMS and RDBMS. No, we haven't discussed about the difference. हमने सिर्फ अब तक क्या देखा है? फुल फॉर्म्स देखे हैं. किसके फुल फॉर्म्स देखे हैं? We have seen what is DBMS and we have seen what is RDBMS. पर अपना इंटरेस्ट क्या है कि what is the difference between the two? What is the difference between the two? कोई बता सकता है मुझे? एक हाथ डिफरेंस पता है किसी को? Anybody knows other than the full form? कि DBMS stands for database management, RDBMS stands for relational database management. चलिए बताएंगे आप लोग में से कोई? एनीबडी? यस, जिनको पता है आप लोग चैट में लिखेंगे कि डिफरेंस क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS? Okay, some people are saying DBMS stores the data in a file format and RDBMS stores it in a which format then? Tabular format. Okay. Okay. और yes. तो ये देखिए, तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम स्क्रैच से सीखना चाहते हैं ना. वी वांट टू लर्न फ्रॉम द बेस. तो आपको पूछा जाएगा कि आपने MySQL सीखा है. ओके फाइन, यू विल से दैट I have used MySQL. What category does it fall under? Does it fall under DBMS or it falls under RDBMS? What does it fall under? Does it fall under DBMS or it falls under RDBMS? किसके अंडर फॉल होता है ये? What is it falling under? Is MySQL जो डेटाबेस आपने इंस्टॉल किया है, है ना, JDBC के लिए, वो DBMS है कि RDBMS है? It's an RDBMS. It's not a DBMS. जिन लोगों ने DBMS आंसर किया है उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ. It is an RDBMS. MySQL is a relational database management system. It is not falling under DBMS. क्यों? क्योंकि अभी 2 मिनट पहले कोई स्टूडेंट्स ने डाला था कि DBMS जो है ये फाइल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है और RDBMS जो है ये टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है. तो आप सभी ने, जिन्होंने JDBC पढ़ा है, आप सभी ने टेबल्स बनाए कि नहीं बनाए हैं? बताओ मुझे. बनाए हैं ना? आप सभी ने टेबल्स बनाए हैं. तो इसका मतलब ऑब्वियसली all of you have worked on RDBMS only, because just now we learned that DBMS is going to store the data in a table format. Got it? Yes. Yes, absolutely correct. जो लोग चैट में डाल रहे हैं
अगर कुछ गलत है तो मैं गलत बोलूंगी, बाकी सब लोग जो डाल रहे हो दैट इज करेक्ट, सो आई एम सेइंग इट्स करेक्ट. ओके, तो मेक इट वेरी क्लियर दैट when you are talking about MySQL falls under the category of RDBMS. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. When we are talking about the difference between DBMS and RDBMS, सबसे पहला डिफरेंस आप लोगों ने क्या बताया मुझे? What is the difference you all told me? You all told me the difference that, madam, it is firstly it is going to store the data in file format, and in the second case it is storing the data in a table format. Absolutely right. Okay, correct है कि it is going to store the data in a file format and it is going to store the data in a table format. Table मतलब rows or columns, students. When you are saying tables, it is nothing but rows and columns. तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ लिख रही हूँ फाइल स्लैश टेबल, और एक फाइल फॉर्मेट है, दूसरा टेबल फॉर्मेट है. टेबल मतलब रोज एंड कॉलम्स. व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस दैट वी कैन से? व्हाट इज द सेकंड डिफरेंस दैट वी कैन से? वेरी सिंपल थिंग व्हिच वी कैन से इज, when we are talking about DBMS, it cannot handle large amount of data. When you are talking about this, it cannot handle large amount of data. Whereas when you are talking about RDBMS, it can handle large amount of data. Okay, when you are talking about DBMS, DBMS cannot handle large amount of data. When you are talking about RDBMS, RDBMS can handle large amount of data. Okay, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आप सोचिए, जब आप IRCTC पे बुकिंग करते हो, या बुक माई शो पे कुछ बुकिंग कर रहे हो, या Amazon पे कुछ खरीद रहे हो, तो आपका डेटा डेटाबेस में स्टोर होता है कि नहीं होता है? Is it getting stored in some database or not? Some database. I am not saying which database. Is it getting stored in some database? Yes, it is definitely getting stored in some database. बराबर है? It is definitely getting stored in some database. Obviously, absolutely, Sartaj. It's obvious that it is getting stored somewhere. तो ये जब डेटा स्टोर हो रहा है, बुक माई शो के केस में ले लो, Amazon के केस में ले लो, या कोई और केस में ले लो, ये जब डेटाबेस सेव हो रहा है, ओके, तो ऑब्वियसली सिंगल यूजर उसे हैंडल कर रहा है कि मल्टीपल यूजर उसे हैंडल कर रहा है? सिंगल यूजर उसे हैंडल कर रहा है कि मल्टीपल यूजर उसे हैंडल कर रहा है? यस, चलिए बोलिए. Amazon है या मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग इट साइमल्टेनियसली? इट इज बट ऑब्वियस कि जब हम डेटा एक्सेस कर रहे हैं तो ये सिंगल यूजर से नहीं है, दिस इज गोइंग टू बी मल्टीपल यूजर्स. तो DBMS का प्रॉब्लम ये है कि DBMS will allow only one user at a time, whereas when you are talking about RDBMS, it is going to allow multiple users. सिंगल यूजर हो ही नहीं सकता है. Amazon का एग्जाम्पल ले लो, बुक माई शो का एग्जाम्पल ले लो, IRCTC का ले लो, ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम का ले लो, पॉसिबल ही नहीं है. It is not going to be single user. It is definitely going to be more than one user. It is definitely going to be more than one user. तो ये आपका थर्ड डिफरेंस है. ये मैं क्यों करवा रही हूँ? बिकॉज आपने बोला है ना मैम इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस करवाएंगे, तो इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस में
ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज DBMS? कैन यू नेम सम DBMS? कैन यू ऑल नेम सम DBMS? Example of DBMS is FoxPro. Example of DBMS is FoxPro. Example of RDBMS is Oracle. Example of RDBMS is MySQL and many more. ये सारे सॉफ्टवेयर ही है. All these are taking the form of softwares only. Yes, all of them are taking forms of software. मतलब DBMS is a software, RDBMS is a software. वो वाला प्रॉब्लम नहीं है. MS Access, yes, it is partial but okay. और एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये RDBMS जो है ना, ये RDBMS जो है ना, ये डॉक्टर EF कॉड्स रूल्स होते हैं, CODDS. डॉक्टर EF कॉड नाम के एक, you can say a very experienced and a great person, okay, renowned and a great person. तो ये जो कॉड रूल्स बोलते हैं हम उसे, we call them as कॉड रूल्स. ये भी आपको इंटरव्यू पॉइंट पता होना चाहिए कि जब हम कोई भी RDBMS के बारे में बात करते हैं तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे डू नॉट फॉलो कौन से रूल? कॉड्स रूल. बट जब हम RDBMS के बारे में बोलेंगे तो हम बोलेंगे फॉलोज 12 कॉड रूल्स. ओके, ये कॉड रूल्स फॉलो नहीं करता है. कौन फॉलो नहीं करता है? अपना DBMS जो है ये कॉड रूल्स फॉलो नहीं करता है, बट अपना RDBMS जो है ये कॉड रूल फॉलो करेगा. कॉड रूल क्या होते हैं? वी आर नॉट गोइंग, नहीं, कॉड रूल बिल्कुल पूछेंगे नहीं, टेंशन मत लो मकरन. दे विल नॉट आस्क यू कॉड रूल्स. ओके, दे विल नॉट आस्क यू टू टेल मी ऑल द 12 कॉड रूल्स. बट यस, वो लोग एक्सपेक्ट जरूर करते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब RDBMS के बारे में बात करते हैं तो इन दैट केस इट इज फॉलोइंग द 12 कॉड रूल्स. अगर वो 12 रूल्स फॉलो नहीं कर रहा है तो वो DBMS हो जाता है. अभी थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट ने डाला था MS Access. तो MS Access की काफी सारी कंट्रोवर्सीज है. क्या कंट्रोवर्सीज है MS Access की? तो कोई बोलता है इट इज एन RDBMS, कोई बोलता है इट इज अ DBMS, कोई बोलता है इट इज पार्शियल, because it is not following all the 12 code rules, and that is why it is going into a controversy. That is why it is going into a controversy. Okay, फिर यहाँ पे जब हम DBMS के बारे में बात करते हैं तो DBMS में जो डेटा स्टोर होने वाला है वो हायरार्किकल अरेंजमेंट में होगा. किस तरीके से होगा? हायरार्की. हायरार्की आप लोग सभी जानते हो. यस, बट जब हम RDBMS के बारे में बात करते हैं तो इट इज गोइंग टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. वो डेटा को कैसे स्टोर करने वाला है? इट इज गोइंग टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. और यहाँ पे वो डेटा को कैसे स्टोर कर रहा है? इट इज स्टोरिंग द डेटा इन हायरार्किकल मैनर. हायरार्की मतलब समथिंग लाइक दिस. ये है, फिर दिस, दिस, गो डाउन, दैट इज हायरार्की. इधर से भी वैसे ही होगा. गॉट इट? रोशन अंडरस्टूड नाउ? रोशन आया समझ में? ओके, तो हायरार्किकल मैनर में डेटा स्टोर होगा, RDBMS में डेटा स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओके, अब यस, एब्सोल्युटली मकरन, एब्सोल्युटली. सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो R है ना, R, जो लेटर R ऐड हुआ है ना, इन दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे DBMS और RDBMS में, तो ये लेटर R जो है, R इज स्टैंडिंग फॉर व्हाट? R इज स्टैंडिंग फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. बराबर है? तो ये जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसको हम बोलते हैं रिलेशंस.
इसको हम बोलते हैं रिलेशंस। रिलेशंस का मतलब होता है अगर हमारे पास दो टेबल्स है तो हम वो दो टेबल्स को रिलेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम का और दूसरा मेरे पास टेबल है एग्जाम नाम का। तो एवरी स्टूडेंट इज गोइंग टू गिव एन एग्जाम, एवरी स्टूडेंट इज गिविंग एन एग्जाम, बराबर। तो स्टूडेंट एंड एग्जाम ये टेबल में मुझे रिलेशन करना है। I cannot do it using DBMS. I cannot do it using DBMS. So I cannot have any relationships. I cannot have any relationship when I am talking about data, okay, with respect to DBMS. No relationship can be established. But when you are talking about RDBMS, you can define relationships between tables. When you are talking about RDBMS, you can define relationships between tables. ये अपने को सीखना है नेक्स्ट फ्यू डेज में, जो मैं आपका एसक्यूएल लेने वाली हूँ। हम कल से एसक्यूएल शुरू कर रहे हैं। टुडे वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द बेसिक थिंग्स, ओके। तो जब हम कल से मेन शुरू करने वाले हैं तो आप समझोगे कि यहाँ पे ये नो रिलेशनशिप है, यहाँ पे हम रिलेशनशिप डिफाइन करने वाले हैं। तो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि किस तरीके से रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। दैट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ primary key and foreign key. That is based on the concept of primary key and foreign key. 7 days, Rupali. The class will go for a week except for Saturday and Sundays. Okay? Yes. SQL and MySQL में difference क्या है? A fantastic question, Sandeep. I really appreciate it. MySQL ये database का नाम है, जैसे Oracle ये डेटाबेस का नाम होता है, बट SQL ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। सो SQL इज अ लैंग्वेज व्हाइल MySQL इज अ डेटाबेस। कोई भी डेटाबेस के साथ अगर आपको इंटरैक्ट करना है, कोई भी डेटाबेस के साथ अगर आपको इंटरैक्ट करना है तो आप वो इंटरैक्शन यूजिंग SQL करोगे। मतलब हर डेटाबेस को एक कॉमन लैंग्वेज समझ में आती है, वो लैंग्वेज है SQL. एवरी डेटाबेस अंडरस्टैंड्स अ लैंग्वेज दैट इज SQL. SQL stands for structured query language. So if you are working on Oracle, you will use SQL. If you are working on MySQL, you will use SQL only. तो MySQL ये जो है ये डेटाबेस है, ओके। ओरेकल जो है ये डेटाबेस है। गॉट इट? ग्रेट संदीप, ओके, यस। तो ये 6 डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे अभी डाले हैं। बाकी भी काफी सारे डिफरेंसेस है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में। जैसे कि एक मेन इंपॉर्टेंट ले लेती हूँ मैं, और एक तो यहाँ पे वी कैन नॉट हैव कंस्ट्रेंट्स एंड यहाँ पे आई कैन हैव कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जेडीबीसी में जब हम टेबल बनाते थे, स्टूडेंट टेबल, तो अगर आपने डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी डालने की कोशिश की तो आपको एरर आ रहा था, है कि नहीं? अगर आपने डुप्लीकेट स्टूडेंट आईडी डालने की कोशिश की तो आपको एरर आ रहा था। क्यों? बिकॉज आपके टेबल पे एक कंस्ट्रेंट डाला गया था कॉलम लेवल पे। वो क्या कंस्ट्रेंट था? प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। मतलब आप डुप्लीकेट वैल्यूज एंटर नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट एंटर डुप्लीकेट वैल्यूज। दैट वाज द कंस्ट्रेंट व्हिच वी हैड, ओके। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, यूनिक की कंस्ट्रेंट, नल वैल्यू, फिर फॉरेन की, नॉट नल जिसे हम बोलते हैं। यस, ये अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं। कंस्ट्रेंट्स मतलब रूल्स, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ओके। तो ये कंस्ट्रेंट्स हम आरडीबीएमएस में डाल सकते हैं, बट ये कंस्ट्रेंट्स हम डेटाबेस में नहीं, डीबीएमएस में नहीं डाल सकते हैं। We cannot have that on DBMS. Yes, understood this? Last one, very important from your point of view, because आप लोग डेवलपर्स या टेस्टर्स पे काम
करने वाले हो, as काम करने वाले हो, right? So I am writing over here no support to distributed database. और यहाँ पे जो है ये obviously it is going to support distributed database. So what is according to you are called as distributed databases? What according to you is a distributed database? What according to you all is a distributed database? Yes. नहीं, मैं पूछ रही हूँ, नाम नहीं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? मल्टीपल यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, वो एक पॉइंट रहा। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का मतलब क्या है? नहीं, नॉट ओपन सोर्स, नॉट ओपन सोर्स। यस यस यस, Pratika is right. It is not situated in one single location. It is not situated in one single location. That is called as distributed. ये एक सिंगल जगह पे stored नहीं होगा. Yes, it will not be stored in a single place. It will be distributed. तो आपने सुना होगा कि जब हम गूगल के बारे में बात करते हैं तो क्या डेटा एक ही सर्वर पे होता है? इसका तो आंसर आप लोग मुझे दे ही सकते हो। क्या डेटा एक ही सर्वर पे होगा? व्हाट डू यू थिंक? चैट में डालिए तो बिल्कुल भी नहीं ना। एवरीबॉडी स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन द डिस्कशन। नहीं ना, इट विल नॉट बी देयर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि इट इज देयर ऑन द सिंगल। यस ऑफ कोर्स, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, that is distributed. Okay, so DBMS was not supporting distributed database, but RDBMS is going to support distributed database. It is going to support distributed database. आया समझ में सबको? So this is one of the important things that we have learned here, students. Very, very important question. What is a database? Question 1. What is DBMS? Question 2. What is RDBMS? Question 3. What is the difference between DBMS and RDBMS? Question number 4. Question number 5. Name few RDBMS. This is the takeaway from today's session as far as interview questions are concerned. I will write them down. The first question is, what is a database? You can also have need of a database. अब आप मुझे बोलिए, अगर आपको कोई पूछता है what is the need of having a database, suppose ये interview question है, what answer will you give? What answer will you give? What is a database and what is the need of a database? इसका आंसर आप क्या दोगे? To store the data. What is a database? To store the data दोगे? नहीं ना. What is a database का आंसर दोगे? It is a location where you can store the data. But what is the need of a database? To store large amount of data. Real-time example. Real-time example. Absolutely, Poonam. Very good point. She's saying security is one of the important reasons of storing a database at a particular location. Absolutely fantastic answer. Example, IRCTC. Example, Book My Show. Example, Amazon. Sabhi, simple example, Gmail. Simple example, Gmail. Yes, Gokula. Cloud cannot be an example of need of a database. Cloud cannot be an example of for
storing data. Cloud itself is nothing but it is a place where you are going to store your data. तो क्लाउड ये एग्जाम्पल नहीं हो सकता है. जीमेल आपका यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो स्टोर्ड है. गूगल ड्राइव पे आपके फाइल्स स्टोर्ड है. गूगल ड्राइव पे आपके फोटोज स्टोर्ड है. Amazon पे आपके ऑर्डर डिटेल्स स्टोर्ड है. ऑनलाइन एग्जाम्स के केस में आपके एग्जाम डिटेल्स स्टोर्ड है. कहाँ पे स्टोर्ड है? डेटाबेस में स्टोर्ड है. So if any person, interviewer is asking you, why do you need a database? So you will say database is required to store the data at a specific location so that it can be secured and it can be maintained. For example, sir, talking about our Gmail accounts, our usernames, passwords, inbox, files, photographs are all stored on Google. Absolutely. डेटाबेस, जहां पे आप डेटाबेस के बारे में बात करते हो वो हर जगह पे लगेगा सरताज. Absolutely right. Wherever you are talking about storage, you will require databases. But not necessary कि हर जगह पे MySQL ही यूज हो रहा है या हर जगह पे Oracle ही यूज हो रहा है. आजकल एक नया चीज आया है ट्रेंड में, that is next generation databases. Okay, next generation database ऐसा एक आया है NoSQL जिसमें हम बोलते हैं. फाइन, तो उसको अगर आप देखोगे तो they are all falling under the category of databases only, but then they are different. Okay, so we cannot say that every place we are using MySQL, we cannot say that every place we are using Oracle. Fine. So need of database के साथ साथ हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? Give example. ठीक है. Next, second, what is DBMS? Give example. Third, what is RDBMS? Give examples. Fourth, difference between DBMS and RDBMS. Fifth, what is RDBMS? Difference between DBMS and RDBMS, correct? What is SQL? So when you are going to talk about what is SQL, obviously SQL is a structured query language. And why do we use this language? This language is used to query the databases. Why do we use this language? This language is used to query the databases. We need them to query the database. Okay, students, कल से हम क्या सीखने वाले हैं? When you are talking about SQL, SQL is categorized into multiple things. Do you know what are the categories for SQL? किसी को पता है SQL के categories क्या है? Anybody knows? What are the categories of SQL? किसी को पता है? Okay. We have SQL coming under DDL, that is data definition language. We have SQL talking about DML, that stands for data manipulation language. We have things like TCS बोल सकते हैं या ट्रांजैक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट्स बोल सकते हैं या DCL बोल सकते हैं. Yes, fine. So there are different types of SQL statements when we talk about. We are going to majorly focus on what? Yes, to some extent I will talk about DCL also. So we are going to focus on DDL, we are going to focus on DML, we are going to focus on DCL. Data query language, data definition language, data manipulation language, data query language. इस पे हम फोकस करने वाले हैं. हम इसे SQL कमांड्स बोलते हैं. Whatever command you are going to write is an SQL command.
O is standing here for object. A fantastic question, Shahu. The databases which are following some principles of object oriented programming, they will go under ORDBMS. Yes, Gokula. Data, DCL stands for data control language. Okay, so we are going to talk about each one of them tomorrow. कल से हमारा सेशन कैसे होगा? We are going to have the session at 1:30 and not 2 o'clock. We are going to have the session at 1:30 tomorrow. We are not going to have the session at 2. Okay, we are going to have the session from 1:30 to 2:30. We are going to have the session from 1:30 to 2:30 tomorrow. Okay, students, I hope it is fine with you all. We are going to have the session till next Wednesday. So we are going to have the session till 27th of July. Tomorrow onwards, I will be taking, कल से हम क्या करने वाले हैं? कल से हम थियोरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों पे फोकस करेंगे सेशन में. ओके, मतलब क्या नरेश, दिस इज फॉर यू. दोनों पे फोकस करेंगे मतलब हम MySQL आपके मशीन पे इंस्टॉल्ड होना चाहिए. ओके, आपके मशीन पे MySQL इंस्टॉल होना चाहिए. ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिकल्स कर पाओगे, अदरवाइज आप लोग प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाओगे. आई विल पिक अप अ कमांड, 2 कमांड्स मैं पढ़ाऊंगी, उसके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेट करूंगी, आप लोगों को भी करने के लिए दूंगी. राइट, रिकॉर्डिंग मिलेगा आशुतोष, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग. कॉर्ड रूल्स क्या होते हैं? कॉर्ड रूल्स, डॉक्टर EF कॉर्ड्स वाज अ पर्सन, ओके, जिन्होंने RDBMS के 12 रूल्स बताए थे. मतलब अगर हम क्लेम करते हैं कि कोई DBMS नहीं है बट इट इज एन RDBMS, ये सॉफ्टवेयर RDBMS है, ऐसा अगर मैं क्लेम कर रही हूँ तो आई विल हैव टू से दैट इट फॉलोज द 12 कॉर्ड रूल्स, नहीं तो आई कैन नॉट से दैट. यस, मैं ग्रुप पे SQL का इंस्टॉलेशन का लिंक डालती हूँ, श्रुति. Okay, that's all for today, students. Let's meet up tomorrow at 1:30, not 2 o'clock. Fine. Thank you so much. Bye bye, everyone. Bye.